जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करवा रहा हूँ। तो इसमें मैंने चैप्टर नंबर 16 सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट कर रखा है, एक्सरसाइज 16B। ठीक है, 16A कंप्लीट हो चुकी है, 16B के क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखो जी, फर्स्ट वीडियो से देख के जरूर आना अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो। ठीक है, तो प्लीज वो देख के जरूर आना। ठीक है, चलो देखो, अब बाकी आपके ऊपर है। देखिए, ये कह रहा है इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो हमारे पास एक फिगर दे रखी है। ठीक है, पी क्यू आर और ये एस टी। देखो दो ट्रायंगल है, एक ये और एक ट्रायंगल है पी टी एस छोटी ट्रायंगल और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर बड़ी ट्रायंगल। ठीक है, तो इसने बोला कि यहाँ पर ये बोला पी क्यू आर, यानी ये सिंबल का मतलब ही 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री है। यहाँ पर इसने ये बोल रखा है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, उसने कहा पी क्यू 5 है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं पी क्यू 5। ओके, और पी एस जो है, पी एस भी लिख लेते हैं, पी एस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, पी एस भी लिख लिया हमने, 2 सेंटीमीटर है। तो देखो, प्रूव करना है पी क्यू आर सिमिलर टू पी एस टी, और सेकंड पार्ट में फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर रेशियो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी। हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे ट्रेपेजियम पे, क्वाड्रिलेटरल पे पीछे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ये अलग क्यों है मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। ठीक है, इसमें मतलब थोड़ा सा एक स्टेप अलग करना है। ठीक है, चलो पहले तो पहला पार्ट करते हैं यार, बिल्कुल नकली सा पार्ट। ठीक है, पी क्यू आर मतलब पहला पार्ट ये कहता है कि पी क्यू आर ट्रायंगल को सिमिलर करना है पी एस टी के। तो मेरे सभी डियर स्टूडेंट्स को पता है कि सिमिलर किस तरीके से किया जाता है, डबल ए की सिमिलैरिटी से या फिर ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से। यार हम डबल ए सिमिलैरिटी से काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रिपल ए में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू आर किसके सिमिलर पी एस टी के। तो इन ट्रायंगल्स को अलग से लिख लो यार, आपको कोई दिक्कत ना है ना। तो देखो, एक मिनट रुको, ये पी क्यू आर है ना, ये पी क्यू यहाँ पर 90 डिग्री है, आर, तो एक ट्रायंगल तो ये ऐसी होगी। अब दूसरे वाली ट्रायंगल भी ऐसे ही बनाना प्यारे बच्चों। देखो पी, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर है ना, तो पी एस और यहाँ पे टी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज पी आर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज पी आर, और 90 डिग्री के सामने वाला पी टी क्या है, हाइपोटेन्यूज। आपको ट्रायंगल बनाने में कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो अब इन दोनों को सिमिलर करना है, बिल्कुल आसान है यार। इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यस लिख देना, ईच 90 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एंगल P और इज इक्वल टू एंगल P कॉमन है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P ये क्या है अपने पास, कॉमन है। ठीक है, अब कह सकते हो बाय डबल ए सिमिलैरिटी। ठीक है, बाय डबल ए सिमिलैरिटी आप कह सकते हो, डबल ए सिमिलैरिटी से क्या बोल सकते हो डियर स्टूडेंट्स की जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी एस टी के। कुछ ना था इस क्वेश्चन में तो। ठीक है, पी क्यू आर सिमिलर है पी एस टी के। अगर आप इतने सारे मतलब क्वेश्चन देख चुके हो ना यार, ये कुछ नहीं है आपके लिए, अब सही बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो, थोड़ा सा मजेदार है, तो सेकंड पार्ट को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को देखो थोड़ा सा। ठीक है, चलो देखो, इसमें इसने कहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और एरिया ऑफ, इनका रेशियो बताना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी। हमने ऐसे ऐसे दो क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, एक तो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट था। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, लेकिन उसमें ना प्यारे बच्चों थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, देखो हमने ये ट्रायंगल ली है अपनी, उसमें क्या था, पहले ट्रायंगल ऊपर थी पीटीएस, लेकिन इस बार ऊपर जो ट्रायंगल है ना वो पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर है, और नीचे ये क्वाड्रिलेटरल है एस एस आर क्यू टी। रुक जो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे होगा क्वेश्चन, लेकिन जो आपने पहले वाला रिजल्ट है ना अभी आप वो लिख लो। ठीक है, तो ये कैसे होगा मैं बताता हूँ, पहले आप पहले वाला रिजल्ट लिख लो कि आपने पी क्यू आर इसको सिमिलर प्रूव कर दिया है ना, पी क्यू आर को पी एस टी के सिमिलर प्रूव कर दिया। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तब ये वाला फॉर्मूला लगता है। जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल का पी क्यू आर और पी एस टी, ठीक है, किसके इक्वल होता है, उनके क्रॉसपोंडिंग साइड के स्केयर के रेशियो के इक्वल होता है। तो क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो देखो, यहां से पी क्यू उठाओ, ठीक है, पी क्यू का स्केयर और डिवाइड बाय पी एस। देखो कोरोस्पोंडिंग, अगर ये पी इसके कोरोस्पोंडिंग यही वाली साइड होगी, ध्यान रखना, कोरोस्पोंडिंग मतलब पड़ोसी। ठीक है, पड़ोसी लगा सकते हो, कोरोस्पोंडिंग मतलब पड़ोसी। ठीक है, ये इसका पड़ोसी है और ये इसका पड़ोसी है। ठीक है, समझ आ गया। तो अब पूरे तीनों रिजल्ट लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से काम बन जाएगा।
ठीक है। अब पी क्यू अपने पास कितना है, पी क्यू अपने पास है 5 और पी एस है अपने पास 2, तो पी क्यू है 5 और ये है 2, तो 5/2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 25/4। ठीक है। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन करोगे सर, कमेंट बॉक्स में फिर लिखोगे आप, सर आपने ये क्यों फाइंड किया। अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो ना, तो आप ये क्वेश्चनिंग नहीं करोगे मेरे से। ठीक है, तो फिर भी मैं बता देता हूं आपको। देखो किस लिए किया, जब मैं फाइंड करूंगा, देखो ऊपर मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर चाहिए था, इसके लिए किया। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एस आर टी क्यू है ना, अब इसको लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और हमें तो ये फाइंड करना है ना प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमें तो ये फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी, है ना। अब देखो हमें तो ये चीज फाइंड करनी है ना। अब यानी कि ये फिर मैंने क्यों फाइंड किया। अब देखो ध्यान से देखना, ये वाला स्टेप अगर आपने सीख लिया फिर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको चाहे रहने देते, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी, देखो पी क्यू आर तो ऊपर चाहिए, अब नीचे किसी भी ये पी एस टी किसी भी तरीके से ये वाली चीज बन जानी चाहिए क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी। तो देखो यहां पर आओ प्यारे बच्चों, अगर मैं पूरे पी क्यू आर ट्रायंगल में से ये पी टी एस ट्रायंगल माइनस कर दूं, अगर मैं पूरे पी क्यू आर ट्रायंगल में से, ठीक है, पूरे पी क्यू आर ट्रायंगल में से ये पी एस टी माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। अब आप कहोगे सर जी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में ऐड किया था उसमें, इसीलिए प्यारे बच्चों क्योंकि उसमें हमें ये गिवन होता था, इन दोनों को ऐड करके हम निकाल लेते थे। इस बार इसने गेम खेल दी, ऊपर ये वाली चीज गिवन है। ठीक है, तो देखो अब क्या करा, देखो ऊपर ये वाली चीज गिवन है, पहले पीटीएस गिवन होता था। ठीक है, तो पी क्यू देखो, अब देखो दिमाग लगाओ, कंफ्यूज मत हो प्लीज, दिमाग लगाओ। पीएसटी ये फाइंड करना है ना, तो अगर मैं पी क्यू आर में से और ये अपनी ये पी एस टी ट्रायंगल माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा ना, आ नहीं जाएगा क्या, समझ रहे हो, ये वाली चीज अपने पास आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ये बताओ पहले मेरे को। देखो एक मिनट रुको, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप क्या करो, ठीक है, एक मिनट रुको यार, जो कैसे समझाऊं मैं आपको, पीएसटी चाहिए। अगर मैं पूरे, एक मिनट रुको, अगर पूरे पी क्यू आर ट्रायंगल में से, ठीक है, पूरे पी क्यू आर ट्रायंगल में से ये वाली चीज माइनस कर दूं क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी, तो ये पी एस टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दोबारा बताता हूं, अगर पीछे मैंने कोई गलत वर्ड बोल दिया हो तो दोबारा बताता हूं। मेरे को चाहिए पी एस टी ट्रायंगल, अगर मैं पूरे पी क्यू आर ट्रायंगल में से ये एस, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा ना। तो इसको मैं प्यारे बच्चों अब क्या लिख सकता हूं भाई, अब तो मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है भाई बताने की। ठीक है, तो देखो इसको ऊपर ऐसे कैसे, अब इसको मैं लिख सकता हूँ पी एस टी को एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या पी क्यू आर में से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या एस आर क्यू टी। समझ आ गया, ये किसके इक्वल है, 25/4 के इक्वल है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, अब इनको क्योंकि यहां से तो ऐसे डिवाइड कर नहीं सकते ना, ये तो पता ही होगा यार, इसको रेसिप्रोकल कर दो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लिख देना पेपर में, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी डिवाइड बाय, अब ये नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/25। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों ये मत देखना कि 10 मिनट लग रहे 20 मिनट लग रहे एक ही क्वेश्चन में, बस समझ लो अच्छे से। ठीक है, अब देखो बहुत मेहनत लगती है इस मैथ में, ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना। और इसको यहाँ से अब अलग अलग कर देंगे, देखो ये इससे अलग हो जाएगा, तो जब ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, रुक जाओ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यार, कोई बात नहीं है। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ ये है अपने पास पी क्यू आर, अब इसको इसके साथ भी डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर माइनस, अब ऊपर है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है एस आर क्यू टी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू क्या है 4/25, ये देख लेना भाई। ठीक है, ये इस तरीके से लिख दिया। अब ये तो कट जाएगा, यहाँ तो 1 रह गया और यहाँ पर रह गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर,
इज इक्वल टू 4/25। ठीक है, अब इसको इस साइड ले आएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, -4 ये हो जाएगा माइनस का 4/20 और ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल SRQT और डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, 25 उधर जाएगा, एलसीएम मैं किस तरीके से लेता हूँ, इसको इधर नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 25 आ जाएगा, 25 उधर -4, तो ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा, तो 25 - 4 21, 21/25, तो ये ऐसे कैसे। ठीक है, चलो ये यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर तो लिख ही देते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल SRQT और डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो अब देखो, अब आप कहोगे सर जी क्वेश्चन में तो हमें ये ऊपर चाहिए था ट्रायंगल PQR और ये नीचे, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल वाला SRQT, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। यहाँ पे फिर लिखना भाई टेकिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। आप मत ऐसे लिखाना, अंग्रेज नहीं बन के आना, ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड पूरा लिखना। तो अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो अब तो आप समझ गए ना कि लिखूं इसको, एक मिनट रुको यार, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, तो जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल SRQT इज इक्वल टू ऊपर चला जाएगा 25/21। ठीक है, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये अपने पास आंसर आ गया। देखो मैं पता क्या कोशिश कर रहा हूं कि यहीं पर ही आपको सब कुछ बता दूं, नहीं तो फिर अगर अब आप बाद में कमेंट करते हो, ठीक है, वैसे तो मैं सारे कमेंट देखता हूं, ठीक है, बिल्कुल टाइम मैंने सेट कर रखा है, मैं आपके सभी कमेंट देखता हूं, बट ऐसा है कि आपको कम से कम इससे रिलेटेड कम कमेंट करने पड़े, वैसे तो आप कर दो, ठीक है, कि डाउट से रिलेटेड कम कमेंट करने पड़े, आपको दिक्कत ना आए किसी भी तरीके की, तो मैं यहीं पर ही सारा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, सब कुछ क्लियर कर जाऊं इस वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना भाई, इसने बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट है भी, लेकिन देखो मैं पूरी कोशिश करता हूं आज इस क्वेश्चन की सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, नहीं दिख रहा तो यहां लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को समझने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे। इसने कहा ना ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है, जिसमें L and M are 2 point, L and M are 2 point on the base QR, ओके, और LPQ, LPQ ये वाला एंगल किसके इक्वल है। देखो ये वाली चीज मैं आपको यही समझा देता हूँ, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, ये देखो कहाँ ले गए इसको, और ये कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता, यहाँ पे एक बार लगा रखा है सर जी, ये 2 बार क्या, ये रिंग सी क्या बना दी सर जी। अरे ये रिंग नहीं होती प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है ये एंगल इसके इक्वल है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में एक स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा सर ये रिंग सी क्यों बना रखे हैं यहाँ पे, अरे रिंग नहीं है मूर्ख, ये देखो ये एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब ये है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और यही यहाँ पे लिख रखा था। ठीक है, तो देखो पहले पार्ट में क्या करना है, पहले पार्ट में देखो क्या करना है कि ट्रायंगल PQL को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, कर देंगे यार AA क्राइटेरिया से, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो PQL को सिमिलर करना है RPM के। ठीक है, ये हमने सिमिलर प्रूव करके दिखाना है। तो हमने 2 ट्रायंगल ले ली, PQL एंड ट्रायंगल RPM। ठीक है, अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अब कैसे खेला जाए इसको। देखो इसको मैं आपको खेलना सिखाता हूँ, पढ़ना नहीं, खेलना सिखाता हूँ। PQL और RPM को वैसे तो दोनों सीधा एंगल दे रखे हैं, सीधा लिख दो बाय AA क्राइटेरिया से, लेकिन फिर भी देखो थोड़ी सी मैं क्लियर करने की चीज, बातें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। इसने कहा कि जो हम पे था LPQ है ना, जो गिवन था, यहीं से लिख रहा हूँ, LPQ किसके इक्वल है, QRP के। अब बड़े ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहीं पे कंफ्यूजन दूर कर लो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वरना फिर आप कमेंट करोगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहीं पे कंफ्यूजन दूर करो, पेशेंस के साथ बैठ जाओ और आराम से ईयरफोन लगा लो और सुनो। LP ये गिवन था, देखो यहां से उठाया, LPQ ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल है, QRP। अब दिक्कत ये आती है सर जी, ये आपने लिख दिया, वैसे हम टीचर्स करवा भी देंगे आपको AA क्राइटेरिया से हो गया, लेकिन मेरी बात को सुनो,
जब आपने ट्रायंगल ले रहे हो पी क्यू एल, तो यहां तक तो बात ठीक है कि एल क्यू पी, क्योंकि वो पूरे ट्रायंगल के बीच में आना चाहिए, है ना। तो जब आप आरपीएम ट्रायंगल ले रहे हो और आप कह रहे हो कि क्यू आर पी इसके इक्वल है, ये तो कोई सेंस नहीं बन रही ना। ये तो अपनी आर पी एम वाली ट्रायंगल से ही बाहर चला गया। तो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्यू आर पी, ठीक है, ये क्यू आर पी को हम एम आर पी भी तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, कोई रोक देगा क्या। क्यू आर पी को हम एम आर पी भी तो लिख सकते हैं। बस यही इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी अपनी ट्रायंगल में चला गया, ये भी अपने ट्रायंगल में पहुंच गया है। ठीक है, ये भी अपने घर राजी, ये भी अपने घर राजी, समझ आ गया। अब दूसरी चीज उठाओ, दूसरी चीज आप लिखो। अब लिख दो एंगल्स, एंगल एक एंगल तो इक्वल हो गया, एक एंगल और कर देते हैं, आर पी एम इज इक्वल टू आर क्यू पी। ठीक है, इसकी भी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ठीक है, आर पी एम, देखो आर पी एम यानी कि आर पी एम, यहां तक तो ठीक है, ये अपने घर ही है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आर पी एम। अब हमें पता है हमें इस एंगल के इक्वल, ये तो गिवन ही दे रखा है ना, तो यहां से लिख सकते हो गिवन। ठीक है, यहां भी लिख सकते हो गिवन ही है ये तो। बट ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, जब आप आर क्यू पी लिखोगे, लेकिन हमें तो आर पी क्यू एल ट्रायंगल तक सीमित रहना है ना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आर क्यू पी को एल क्यू पी भी तो लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, एल क्यू पी भी तो लिख सकते हो। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने घर राजी, ये अपने घर राजी, तो हम अपने घर राजी। बाय डबल ए सिमिलैरिटी से आप लिख सकते हो, बाय डबल ए सिमिलैरिटी से आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हो कि ये ट्रायंगल पी क्यू एल ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया है आर पी एम ट्रायंगल के, समझ आया। तो अब सीपीएसटी को बुलाओ, ठीक है, अपने दोस्त को बुलाओ, ये सीपीएसटी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल नहीं, इक्वल तो सीपीसीटी बोलती थी कॉन्ग्रुएंट में, आर इन सेम प्रोपोर्शन, पी क्यू डिवाइड बाय आर पी क्यू एल। मैं ये रिजल्ट लिख रहा हूं, क्या पता कहीं काम आ जाए, दो पार्ट है ना आगे, क्या पता कहीं काम आ जाए। क्यू एल बाय पी एम, वैसे हमें तो यहीं तक करना था, मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, पी एल बाय आर एम। ठीक है, कहीं काम आ जाए इस करके लिख रहा था। ठीक है, तो वैसे तो यहीं तक बोला था उसने प्यारे बच्चों। तो सेकंड पार्ट देखो, हाँ यहां पर काम आ गया जी, इस रिजल्ट का काम आ गया भाई। देखो सेकंड पार्ट में प्रूव करना है क्यू एल इंटू आर एम इज इक्वल टू पी एल इंटू पी एम। तो क्यू एल इंटू आर एम इज इक्वल टू पी एल इंटू पी एम। अरे यार तभी तो कहा था कि इसे कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। क्यू एल को इधर ले जाओ इंटू आर एम और इक्वल टू पी एल इंटू पी एम। लो जी, सेकंड पार्ट भी हैंस प्रूव दैट। कई बार क्या होता है, एक बार मैंने देखा था किसी स्कूल में, ये क्वेश्चंस में फर्स्ट पार्ट नहीं सीधा सेकंड पार्ट दे दिया था, तो सेकंड पार्ट में फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। मैं आपको 36 बार समझा चुका हूं, ऐसी कोई भी चीज हो क्यू एल बाई पी एल, यानी कि आपको सिमिलर करना है, बस साइड को प्रोपोर्शन रखना है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, चाहे कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए आपके पास। ठीक है, बुक में से ना भी आए, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को अपने पास रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट यहां तक मुझे तो नहीं लग रहा अब किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट तो बहुत ही प्यारा है भाई। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर हमने क्यू एल इंटू क्यू आर के इक्वल करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा भाई। ठीक है, तो हमने इसमें पी क्यू का स्क्वायर क्यू एल इंटू क्यू आर के इक्वल करना है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो बच्चों को ट्रायंगल कंसीडर करनी नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बड़ी कंफ्यूजन होती है, हमें भी होती है। ठीक है, कभी कभी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बड़ी समझदारी के साथ करने पड़ते हैं। रट्टू तोता इन क्वेश्चनों उसके रट्टू तोते के जो भी रट्टे मारते हैं उनके साथ इन क्वेश्चनों का कोई भी रिलेशन नहीं है। ये क्वेश्चन सिर्फ वही बच्चा समझ सकता है जो कॉन्सेप्ट से चलेगा और जो पेशेंस रखेगा, वही समझ पाएगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अब पी क्यू का स्क्वायर यानी कि पी क्यू इंटू पी क्यू, बात तो वही है भाई, ऐसी कोई भी चीज है, बात तो वही है कि इसको डिवाइड में लेके आएंगे, दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। अब मेन दिक्कत इसमें यही है कि वो दो ट्रायंगल है कौन सी, कहां छुपी हुई हैं वो दो ट्रायंगल।
तो मैं जितनी मेरे पे नॉलेज है मैं उस नॉलेज के बेस पे आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। आप क्या करना, देखो आप यहां से भी देखना शुरू करो। देखो पी, पी क्यू, पी क्यू, ठीक है। आप एक बात देखो, देखो चलो इसको ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ठीक है। पी क्यू एल आर, इसकी बात हो रही है। पी क्यू एल आर, इनकी बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखो मैंने ट्रायंगल ली, पहले मैं ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूं। मैंने ट्रायंगल ली पी क्यू एल, पी क्यू एल को सिमिलर प्रूव करूंगा आर क्यू पी के, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिख देंगे सर जी वाई, ठीक है। आपने पी क्यू एल और आर क्यू पी ट्रायंगल कंसीडर करी, ठीक है। तो क्यों करी, अब देखो ध्यान से देखना इस बात को, ठीक है। तो एक बात बताता हूं मैं आपको, देखो P तो इसमें देखो P तो इसमें कॉमन है। तो देखो एक बात बताने जा रहा हूं कि ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है ना, ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। तो अब बड़े ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले तो पी क्यू एल आर क्यू पी मैंने ये वर्ड क्यों रखे, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड हमारे इस चीज में आ रहे थे, ठीक है। तो इस करके मैंने इनका यूज करके इस ट्रायंगल को कंसीडर किया। अब मेरी बात को सुनो, जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, ये वाला एंगल हमें पता है इसके इक्वल होता है। अब हमें ये चीज पता है कि हमेशा जो एंगल इक्वल होते हैं ना उनके अपोजिट वाली साइड प्रोपोर्शन में होती है, ध्यान रखना, अपोजिट वाली साइड प्रोपोर्शन में होती है। देखो मैंने सिर्फ P यहाँ पे रख लिया, ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पे P रखा, ठीक है। तो P के अपोजिट कौन सी साइड है, QL, ठीक है, समझ आई। P के अपोजिट कौन सी साइड है, QL। अब उसके बाद एंगल R, यहाँ पे मैंने एंगल R रखा। अब एंगल R के अपोजिट कौन सी साइड है, ये रही, देखो ध्यान से देखो, PQ, समझ रहे हो, या QP, समझ रहे हो। तो देखो P के साथ जब मैंने P यहाँ पे रखा तो P के अपोजिट कौन सी साइड थी, QL, मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने यहां से R पॉइंट उठा लिया, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल था ना, पहले ये वाला पॉइंट उठा लिया, फिर ये वाला, ये R पॉइंट उठा लिया प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ आया। अब इसके अपोजिट ये इन साइड का तो कोई काम नहीं है, इसके अपोजिट कौन सी साइड है, ये रही, देखो QP, ठीक है, PQ या QP, तो मैंने यहाँ पे QP रख दिया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। अब हम इसको सिमिलर प्रूव कर देते हैं। देखो सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि एंगल क्यू इसमें भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, और जब मैं ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ क्योंकि पी क्यू एल में भी आ रहा है और आर क्यू पी में भी आ रहा है, देखो, ठीक है। एक तो हमने ये लिख दिया और यहाँ पे रीजन लिख देना कॉमन, ठीक है भाई। मैंने पूरी कोशिश करी है भाई समझाने की, अभी भी कुछ रह गया हो तो फिर कमेंट बॉक्स है आपके पास। अब नेक्स्ट टाइम, ये तो आपको पता ही है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो लिख दो फिर क्यू पी एल डबल ए क्राइटेरिया से हो जाएगा, क्यू पी एल इज इक्वल टू क्यू आर पी, ठीक है। इस थर्ड पार्ट में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, लेकिन मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है दूर करने की, ठीक है। तो अब इसके बाद बाय डबल ए सिमिलैरिटी मैं कह सकता हूं कि जो ट्रायंगल पी क्यू एल है वो सिमिलर प्रूव हो चुकी है ट्रायंगल आर क्यू पी के, ठीक है। अब सिमिलर प्रूव हो गई है तो ये हमारे भाई साहब आएंगे CPST, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, पी क्यू बाय आर क्यू, ठीक है, क्यू एल बाय क्यू पी इज इक्वल टू पी एल बाय आर पी, ठीक है। क्या अब अपने से अब ये प्रूव हो जाएगा जो हमने ये पी क्यू का स्क्वायर करना था, देखो यहां से हो जाएगा, ये क्यू पी को पी क्यू लिख लेना, उसका कोई दिक्कत नहीं है। देखो पी क्यू इंटू पी क्यू, ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं, दोनों से हो जाएगा। और ये है देखो क्यू एल इंटू आर क्यू, वो तो आर क्यू आर एक ही बात है, देखो क्यू एल इंटू आर क्यू है, क्यू आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है वो तो देखो यही चीज हमने प्रूव करनी थी थर्ड पार्ट में, और यही चीज हमने यहाँ से प्रूव कर दी, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो पूरी कोशिश करिए, अगर थर्ड पार्ट में अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो बता देना, ठीक है। तो मतलब मैंने इस ट्रायंगल्स को कैसे लिया मैंने वो बताने की आपको कोशिश करी है, ठीक है, समझ आ गया। क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा था, पी क्यू एल और आर ये चीजें चल रही थी, पी क्यू, ठीक है, समझ रहे हो, क्यू
मतलब पी क्यू आर, तो सीधी सी बात है, देखो क्यू का स्क्वायर हो रहा है यानी कि क्यू तो दोनों ट्रायंगल में आएगा ही आएगा, समझ रहे हो, क्यू तो दोनों ट्रायंगल में आएगा ही आएगा, क्योंकि पी क्यू का स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर इस तरीके से तो आएगा नहीं भाई, ये तो कॉमन होगा ही होगा। तो मैंने क्या करा, पी यहां से कंसीडर करा, अगर मान लो ये ट्रायंगल लेनी है तो पी पॉइंट तो कंसीडर करना ही था, तो पी पॉइंट कंसीडर किया। और मेरे पास एक रूल है कि अपोजिट एंगल वाली साइड मैंने फिर ट्रायंगल से रख ली, नहीं तो भाई इस क्वेश्चन में बच्चे ट्रायंगल नहीं रख पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां से मैंने आर पॉइंट उठाया, तो इसके अपोजिट थी क्यू एल और इसके अपोजिट थी क्यू पी, ठीक है, तो ये मैंने रख दी। कोई दिक्कत भाई? अभी भी कोई डाउट रह गया तो बता देना यार, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम 10 करते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले प्यारे बच्चों, किस किस को मिड पॉइंट थ्योरम आती है? वैसे सारा कुछ आपको मुझे बताना ही पड़ रहा है, कोई बात नहीं। देखो एमपीटी मतलब मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, देखो, ठीक है, ये एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, देखो पहले देख लो फटाफट, ठीक है, फिर कभी को बताया नहीं सर ने, ठीक है। मिड पॉइंट के नाम से, ये मिड पॉइंट एक ट्रायंगल ली एबीसी और डी, मिड पॉइंट ये बोलती है कि अगर डी और ई मिड पॉइंट है ना, अगर डी और ई मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलती है, तो डीई पैरेलल होगा बीसी के। तो मेरा तो सिर्फ एक ही रिजल्ट से काम चल जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना फंस जाए इस तरीके का, तो दूसरा रिजल्ट भी लिख देता हूं कि डीई बीसी के हाफ भी होता है, ये इसके इक्वल भी होता है, ठीक है, दो रिजल्ट होते हैं, मेरा तो इसी रिजल्ट से काम चल जाएगा। डी और ई मिड पॉइंट होंगे तो डीई किसके पैरेलल हो जाएगा, बीसी के, ठीक है, समझ आ गया। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है ये। अब देखो इसने कहा कि, अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसने कहा मीडियन, अब ये मीडियन दे दिया, ये बी डी और सीई मीडियन दे दिए यहाँ पे जी। आपको पता है जहां पर भी, मैं आपको एक बात बता दूं, जहां पर भी मीडियन मिलते हैं, आप सभी को पता है उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, है ना, उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। और जहां पर भी मीडियन मिलते हैं उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। और अगले पार्ट में जो चीज है, चलो अगले पार्ट में ही समझा दूंगा, अभी बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना। फर्स्ट पार्ट अब हमने प्रूव करना है, हमने ट्रायंगल ले लिया ई जी डी और दूसरा ट्रायंगल ले लिया सी जी बी, ठीक है, ई जी डी ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल सी जी बी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, सुंदर सा बन गया है तो, और ये जी पॉइंट था। तो देखो अगर इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव करना है, डबल ए से कर सकते हैं, बट अगर हम फंस गए भाई, अब इसमें एक तो एंगल बिल्कुल चमक रहा, ये राज, ये चमक रहा, इसको 1 दे दो, इसको 1 नेमिंग दे दो, इसको 1 इसको 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बहुत सारे बच्चों का मन कर रहा होगा कि सर ये वाला, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, इसको 3 लिखो, इसको 4 लिखो और क्वेश्चन खत्म कर दो, ज्यादा सियाने मत बनो, ठीक है। उसने कहीं पर भी नहीं बोला कि जो ईडी है वो बीसी के पैरेलल है, मुझे पता है भाई तुम कहां तक सोचते हो, ईडी उसने ये नहीं बोला ईडी बीसी के पैरेलल है, ये हमने अब इसको बताना है, इसीलिए तो प्यारे बच्चों को मिड पॉइंट थ्योरम सिखाई गई थी, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम इसीलिए तो सिखाई। अब देखो इसने कहा ना कि जो इसने बोल दिया था, देखो अगर ये मीडियन होता है ना, अगर ये मीडियन का मतलब ही यही होता है कि ई और डी मिड पॉइंट हो गए, तो आप यहाँ पेपर में ब्रैकेट में लिखोगे कि ये मीडियन होता है तो इसीलिए ई और डी मिड पॉइंट हो गए, और मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलती है, ऐसे मत लिख देना मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है, ठीक है, तो लिख देना इंग्लिश में, ठीक है, लिख दोगे आप, तो ई और डी इसके मिड पॉइंट हो गए, तो मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलती है कि डीई किसके पैरेलल होगा, बीसी के, ये सारा रिजल्ट यहां ब्रैकेट में बना के दिखा भी देना। तो तो इस करके जो डीई है वो किसके, डीई है जो किसके पैरेलल हो गया, बीसी के, तो यहाँ पे लिख दिया जो डी है वो किसके पैरेलल होगा, बीसी के। अब मैं कह सकता हूं जी, इसको मैंने एंगल 3 दे दिया, इसको मैंने एंगल 4, अब कह सकता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अब बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसके बाद हम कैसे करेंगे, देखो अब बाय डबल ए सिमिलैरिटी से बता दो, ठीक है, डबल ए सिमिलैरिटी से बता सकते हो आप, और ट्रिपल ए से तो जरूरत नहीं है, वैसे ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ईजीडी है वो सिमिलर हो गया सीजीबी के, समझ आ गया। तो अब देखो, अब सेकंड पार्ट में तो कुछ भी नहीं है, ओरली हो जाएगा। सेकंड पार्ट के लिए पहले मैं आपको स्टोरी सिखा देता हूं,
सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट बोलता है कि अगर ये जो सेंट्रोइड होता है ना, ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। देखो ये एक ट्रायंगल है और यहां से मैंने एक मीडियन ये लिया, एक मीडियन ये सेंट्रोइड। जो सेंट्रोइड है ना, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन को। बस यही तो प्रूव करना था, इसमें तो कुछ भी नहीं है। आप लिख सकते हो पेपर में कि जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 में 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप सीधा लिख लो कि ये मीडियन हो गया। तो अगर प्रूव करके दिखाना तो दिखा भी दो। तो बीजी बाय एक मिनट, तो बीजी बाय जीडी तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में। तो बीजी इज इक्वल टू, ये जीडी उधर चला जाएगा, 2 ऑफ जीडी। तो यही हमने प्यारे बच्चों प्रूव करना था। समझ आ गया। तो सेकंड पार्ट में तो कुछ ना था भाई। सेकंड पार्ट तो ये कह रहा है, मैं आपको बता दूं, जो सेंट्रोइड है ना वो हमेशा मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इसको तो बस आपने डायरेक्ट लिख देना था, फिर भी मैंने थोड़ा सा अगर आपने प्रूव करके दिखाना है एग्जामिनर को तो दिखा देना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। 10 तक मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे थोड़े से भी एफर्ट्स पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।